नमस्कार। बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है और 2 से 3 क्वेश्चन यहां से लगातार बीपीएससी हमेशा पूछती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ बिहार। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या-क्या कवर करने वाला हूं। मैं कवर करने वाला हूँ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहां से चालू करने वाला हूँ। मैं आऊँगा 1908 पर, जहां पर बीपीसीसी की स्थापना हुई बिहार में। मैं आऊँगा 1912 पर, जहां पर बिहार दिवस मनाया जाता है। मैं फिर से आऊँगा 1912 पर, जहां पर पहला सेशन बिहार में होता है कांग्रेस का। मैं आऊँगा 1922 पर, जहां पर गया में सेशन होता है। और फिर मैं एट द लास्ट आऊँगा 1923 पर, जहां पर फॉर्म्ड होता है सीएसपी की, राइट, मतलब कांग्रेस स्वराज पार्टी की। मैं वहां पर आऊँगा। तो मैं 1885 से लेकर 1923 तक का सारा कवर करूंगा, क्योंकि ये ही जो है, ये टाइमलाइन है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सारा का सारा बीपीएससी में पूछा जाता है और हमेशा क्वेश्चन लगातार बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आखिर किसने स्थापना की। तो अगर हम बात करें इसके फाउंडर की, तो इसके फाउंडर कौन है? एओ हुम। कौन है? एओ हुम। एओ हुम कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड थे, राइट। उन्होंने ही क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अगर की सपोर्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगर पूछा जाए अब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो बोलिएगा एयू होम। ठीक है। अगर पूछा जाए एयू होम कौन थे, तो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल ऑफिसर्स थे। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राइट। अब आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो बोलिएगा 28 दिसंबर 1885 में हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अब पूछा जाए कि वायसराय उस वक्त कौन थे, तो उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मैं जितना को इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे मैं बात करूं आईएनसी की, तो आईएनसी की स्थापना कब हुई? 1885 में। कितना? डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885 में। अगर मैं बात करूं कि एओ होम कौन थे, तो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल ऑफिसर्स, आया हुआ है क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि वायसराय उस वक्त कौन था, तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब पूछा जाता है कि जो पहला सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए बॉम्बे। ठीक है। फंसाने की काम करेगा, वहां पर देगा पूना। क्या देगा? पूना। एक्चुअली पूना में ही होने वाला था इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन पूना में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, या कहीं कहीं सोर्स देता है कि कॉलरा फैल गया था, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, पूना से शिफ्ट कहाँ गया, कहाँ किया गया सेशन को? बॉम्बे किया गया। ठीक है। तो आपका ये भी सवाल बना हुआ है एग्जाम में कि आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ वो कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे बोलिएगा, सिटी बॉम्बे। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। पूछा जाएगा कि ओरिजिनली है वो कहाँ होने वाला था, तो जवाब दीजिएगा कहाँ होने वाला था? पूना में। ठीक है। तो ये मैं जितना भी मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ है और लगातार पूछा जाता है यही क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे अगर बात करें कि वाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट फाउंडेड इन पुणे, जैसे कि मैं बोला कि पुणे में ओरिजिनली होने वाला था, लेकिन कहाँ हो गया, बॉम्बे में हुआ। बिकॉज क्योंकि पुणे में उस टाइम में क्या हो गया था, प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था, प्लेग या कॉलरा फैल चुका था, राइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हो गया था, या कॉलरा की बात करेंगे। कॉलरा उस समय हो गया था, कहाँ हो गया था, पुणे में, या प्लेग। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है कि पूछा जाता है कि क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या है कि एपिडेमिक की वजह से नहीं हुआ, या कॉलरा या प्लेग फैल चुका था इसकी वजह से। इसलिए वहां पर सेशन करना क्या था, अनसेफ था और इम्प्रैक्टिकल था। इसलिए कहाँ शिफ्ट किया गया सेशन को, तो बॉम्बे शिफ्ट किया गया, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा लगातार कि ओरिजिनल प्लांट कहाँ किया गया था। तो ओरिजिनल प्लांट कहाँ किया गया था, पूना में किया गया था। तो ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आते हैं, हमारा जो फर्स्ट सेशन है 1885 का, कांग्रेस का कहाँ हुआ, बॉम्बे में। पूछा जाता है कब हुआ, 1885 में। ठीक है, होता क्या है कि जब कांग्रेस का सेशन चालू हुआ था, तो हमेशा क्या, वार्षिक के अंत में, मतलब ईयर के अंत में रखा जाता था। कब से कब तक, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक रखा जाता था। कब से कब तक, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक ईयर के लास्ट में रखा जाता था। और यही ईयर के हर लास्ट में, हर जगह राउंड में क्या होता था, बदलता रहता था सेशन। कभी बॉम्बे हो गया, तो कभी कोलकाता हो गया, कभी बनारस हो गया, वैसे होता रहता था। ठीक है, अच्छा, आज पूछा जाए कि जो पहला सेशन है वो कहाँ पे हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट पहले सेशंस का कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो क्या बोलिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, राइट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, फाउंडर का नाम पता चल गया, एयू होम। अच्छा, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि पूछा जाता है कि कितने नंबर्स ऑफ डेलीगेट्स क्रॉस ऑफ इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट सेशन में, तो क्या बोलिएगा, 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो सारा का सारा क्या किया गया है, पूछा गया है। और यहाँ पर वही चीज मैंने क्या किया है, डिटेल में लिख दिया है, तो देख लीजिएगा। आगे आते हैं सेकंड सेशन में। सेकंड सेशन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है कि एग्जाम में, चाहे हम बीपीएससी की बात करें, चाहे किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की बात करें, किसी भी स्टेट की, राइट, ये तीन चीज को तो हमेशा पूछा ही जाता है। पहला पूछा जाता है फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, राइट। दूसरा पूछा जाता है सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी। थर्ड पूछा जाता है कि थर्ड सेशन ऑफ आईएनसी, राइट। ये तीन हमेशा पूछा जाता है। पहला क्यों पूछा जाता है, क्योंकि पहला हमेशा इसलिए पूछा जाता है कि क्योंकि स्थापना हुई थी, फाउंड हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर में। इसलिए ये तो पूछा ही जाएगा पहला वाला कि कौन थे प्रेसिडेंट थे उस वक्त। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था। और सेकंड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दादा भाई नौरोजी बहुत महान थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे लिए, तो ये भी पूछा जाता है। और थर्ड भी पूछा जाता है, राइट। तो एक से लेकर थर्ड तक हमेशा क्या करिएगा, याद रखिएगा, इस फैक्ट को लगातार एग्जाम में आती है। तो अगर हम सेकंड सेशन की बात करते हैं, तो सेकंड कब हुआ, 1886 में हुआ। कब हुआ, वही 3 दिन, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। जैसे फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, तो सेकंड सेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है कि
सेकेंड सेशन में आईएनसी की प्रेसिडेंट कौन थे? तो क्या बोलिएगा? दादा भाई नौरोजी, राइट। यहाँ पे पूछा जाएगा और पूछा जाता है, क्या पूछा भी गया है कि कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे? तो 436 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। इससे पहले कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे अगर बात करें तो फर्स्ट सेशन में 72। अब देखिए यहाँ पर कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं? 436। तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा जा चुका है। दूसरा चीज, अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें तो अदर आप देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। जिन्होंने क्या किया? प्रिसाइड किया कोलकाता सेशंस को, सेकंड सेशंस को। तो ये भी आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज बोला जाता है कि ड्रेन थ्योरी किसने दिया, या इकोनॉमी में ड्रेन ऑफ इंडियंस वेल्थ का कंसेप्ट किसने दिया? तो ये भी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। ये भी आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगले सेशन पे चलते हैं। अगला सेशन है थर्ड सेशन। अब ये सेशन का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये पहला सेशन है जिसमें मुस्लिम क्या हुआ था? प्रेसिडेंट बने थे, राइट। मुस्लिम लोग प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पर पहले सेशन में, इसलिए ये भी सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 से 3 तक का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये सेशन थर्ड है, तो कब हुआ था? 1887 में। वही डेट 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, राइट। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो बरुद्दीन तैयब जी हैं, ये ही पहले मुस्लिम हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने थे। कौन से सेशन में? थर्ड सेशन में। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि तैयब जी बिकम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे। इसलिए यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है और आया भी है क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि मैंने ये देख लिया, मैंने क्या क्या देखा? मैं देखा 1885 जब फाउंड हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने देखा फर्स्ट सेशन 1885। मैंने देखा सेकंड सेशन 1886। मैंने देखा 1887 थर्ड सेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम चलते हैं क्या अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है, राइट, 28 दिसंबर 1885 में, तो क्या हमारा बिहार पीछे रहने वाला है क्या? जी नहीं, हमारा बिहार नहीं पीछे रहने वाला है। हमारा बिहार में क्या होगा कि 1908 में, इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि आता है, 1908 में हमारा बिहार में स्थापना होता है बिहार प्रोविंशियल्स कांग्रेस कमेटी की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीपीसीसी। ये क्वेश्चन कितना बार बीपीएससी पूछा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, लगातार पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, राइट। पूछा जाएगा कि बिहार प्रोविंशियल्स कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई, फाउंड कब हुई? तो 1908 में हुआ। कब हुई? 1908 में। पूछा जाएगा किनके द्वारा फाउंडेड किया गया? तो नवाब सरफराज हुसैन खान के द्वारा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ बिहार, राइट। तो ये क्या थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? पीवीसीसी बनाया गया, प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है। तो नवाब सरफराज हुसैन खान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, इसका पर्पस क्या था? बिहार में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है? स्ट्रेंथ कर देना है, स्ट्रेंथ करवाना है, मतलब मजबूत करना है, राइट। अगला हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो बिहार में कांग्रेस एक्टिविटी को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, इस बीपीसीसी का उद्देश्य था। अगला, बिहार को अलग पॉलिटिकल आइडेंटिफाई दिलाने के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना है, ये बीपीसीसी का उद्देश्य था, राइट। तो ये मान लीजिए आपसे नहीं पूछा जाए फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन आपका ये सवाल हमेशा निकलने वाला है और एग्जाम में बना भी है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 1908 में हुई, फाउंडेड बाय नवाब सरफराज हुसैन खान। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है भी है। अगर हम एसोसिएटेड लीडर्स की बात करें तो इससे जुड़े हुए हैं मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, हसन इमाम। क्लियर है? अच्छा,
हसन इमाम, क्लियर है। अगर हम बात करें कि बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, सैयद अली इमाम, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। इस बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में किस चीज की मांग हुई, मांग हुई बिहार को क्या करो, सेपरेट करो, किसके द्वारा मांग हुई, फखरुद्दीन के द्वारा, फखरुद्दीन के द्वारा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, क्लियर है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी देख लेते हैं। सेपरेट बिहार प्रोविंसेस बनाने का डिमांड उठ गया, ठीक है। बिहार को बंगाल से अलग पहचान दिलाने की मांग तेज होने लगी, राइट। तो हमेशा क्या करती है बीपीएससी, यहाँ से खेलने की कोशिश करती है, प्रश्न निकालने की कोशिश करती है। पूछती है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1908 में हुई। पूछती है कि फाउंडेड बाई, तो क्या बोलिएगा, नवाब सरफराज हुसैन खान। पूछती है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी किसके हाथ में थी, तो सैयद अली इमाम। किस चीज का मांग उठा, तो बिहार को क्या एक पहचान दिलाना था, सेपरेट पहचान दिलाना था, मतलब बंगाल से अलग करना था, मतलब अलग ही पहचान बिहार को दिलाना था, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 22 मार्च 1912 की, तो 22 मार्च 1912 हमारे बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है बिहार दिवस। क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस। इसी के दिन हमारा बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, 22 मार्च 1912। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है कि ये हमारा क्या है, बिहार, ठीक है, और ये उड़ीसा है, ये यहाँ क्या है, बंगाल है। तो हुआ क्या करता था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले क्या था, एक साथ था, ठीक है। मतलब जो बिहार और उड़ीसा था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था, क्लियर है। तो इसका मांग तेजी हुआ 1908 में, जैसा कि मैंने बताया, राइट, कि अब हमें क्या करना है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करवाना है और अलग बिहार की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 1922 1912 को क्या हुआ कि हम क्या, हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहचान हम लोग को मिल गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ, बिहार को क्या किया, अलग कर दिया गया, और इसलिए बिहार का हम लोग पहचान, बिहार का पहचान बनने लगा, क्लियर है। मतलब बिहार फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्लियर है। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर इवेंट्स, तो बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था, पर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। डेट कब है, बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च 1912 में, ठीक है। सेपरेटेड किससे हुआ था, बंगाल प्रोविंस से हुआ था। वाइसरे उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। कैपिटल क्या है, पटना, क्लियर है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशंस की बात की, तो दो पार्ट में बांटने की बात की, पहला ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल, राइट। अगर हम बात करें 1911 में दिल्ली दरबार चलता है, वहां पर क्या होता है कि 1905 में जो पार्टीशंस ऑफ बंगाल हो चुका था उसे क्या किया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, राइट। और 22 मार्च 1912 को क्या किया जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को क्या किया जाता है, सेपरेट कर कर एक पहचान बिहार को दिया जाता है, और बिहार दिवस के रूप में हम 22 मार्च 1912 में हम क्या करते हैं, मनाते हैं, राइट। अगर पूछा जाए, एक सवाल और आता है कि क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आया कि थोड़ा सा सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ लेते हैं।
देखिएगा यहाँ पर फुल नेम क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। इनका बर्थ हुआ है 10 नवंबर 1871 को। इनका डेथ हुआ है 6 मार्च 1950 को। लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। जिन्हें बोला जाता है द क्रिएटर ऑफ बिहार, या मॉडर्न क्रिएटर ऑफ बिहार, या फादर ऑफ बिहार, राइट। बात करते हैं कि दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं, इनका रोल है बिहार टाइम्स का जो पेपर, न्यूज़पेपर आया करता था, उनमें भी रोल है, और साथ ही साथ महेश नारायण का भी रोल है बिहार टाइम्स में। अगर बिहार बंधु की बात करते हैं तो बिहार बंधु के न्यूज़पेपर के जो राइटर्स हैं केशव राम भट्ट हैं, क्लियर है। आया बात समझ में। तो इन्हें क्या बोला जाता है, क्रिएटर ऑफ बिहार या फादर ऑफ बिहार। हमेशा पूछा जाएगा कि हु वाज द क्रिएटर ऑफ बिहार या मॉडर्न बिहार, तो क्या मारिएगा आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। आ रहा है बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अगले पे चलते हैं। अगली की अगर बात करते हैं, हम किस चीज की बात करते हैं, 1912 में। अब ये 1912 हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा बात है। क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा देखिएगा कि जब 22 मार्च 1912 में क्या हो रहा है, बिहार दिवस मनाया जा रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अब बिहार क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, और बिहार की पहचान अलग हो गई है, राइट। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो सेशन होगी, एक मिनट, जो सेशन होगी, ठीक है, जो सेशन होगी, वो अब जो 27वां सेशन की अगर हम बात करें तो बिहार में होगी, राइट। किसकी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इससे पहले बिहार में आज तक कोई सेशन नहीं हुआ था आईएनसी का, लेकिन जो 27वां सेशन होता है वो कहाँ होता है, बिहार में। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि 27th सेशन कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो क्या बोलिएगा, बिहार में हुआ था। इसलिए ये हमारे लिए 1912 क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ था, तो पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो बोलिएगा कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में पहला सेशन हेल्ड हुआ था बिहार का, क्लियर है। पूछा जाता है कि इनके प्रेसिडेंट कौन थे, तो बोलिएगा आर.एन. मधु होलकर। कौन थे, आर.एन. मधु होलकर। इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, क्लियर है। आ रहा है बात समझ में। ये सारे के सारे सवाल बीपीएससी पूछ चुकी है, और हमेशा लगातार इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करती है बीपीएससी, इसलिए ये सारे के सारा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात करें 1912 की, चाहे हम बात करें 1912 की सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुई थी, तो बांकीपुर में। पूछा जाएगा कि जो 27वां सेशन है, अधिवेशन से, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में। पूछा जाएगा कि इनके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आर.एन. मधु होलकर, राइट। आ रहा है बात समझ में। ये सारा का सारा क्या है, पूछा जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट करिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 1922 की, ये मेरा सेकेंड सेशन है बिहार का, आईएनसी का, राइट। यहां से भी पूछा जाता है कि जो आईएनसी का है वो सेकेंड सेशन, सॉरी, आईएनसी का बिहार में सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था, तो क्या बोलिएगा, 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार, गया में हुआ था। पूछा जाएगा कि इनके प्रेसिडेंट कौन थे, जो चितरंजन दास थे। कौन थे, सीआर दास। सीआर दास इज आल्सो नोन एज देश बंधु। कितना बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेकंड सेशन बिहार का इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ, 1922 में। कहाँ पे हुआ, तो गया, बिहार में। प्रेसिडेंट कौन थे, सीआर दास। सीआर दास को क्या और बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसे देखने की कोशिश करते हैं। इन द 1922 गया सेशन वाज हेल्ड इन द क्रिटिकल जक्चर्स इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। हो क्या रहा है कि नॉन कॉपरेशन एनसीएम चल रहा है, राइट। एनसीएम चल रहा था, और 1922 की अगर बात करें तो चौरा चौरी की कांड के बाद क्या हुआ, इसको रिवोक कर दिया गया। इसको क्या किया गया, एनसीएम को वापस ले लिया गया। अब जब एनसीएम को वापस ले लिया गया तो दो मत में बट गए, ठीक है। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद क्या किया गया,
लिया गया। तो कुछ लोग तो क्या किए, कह रहे थे कि इसको जो एनसीएम है उसको वापस नहीं लो। कुछ लोग कह रहे थे कि अब इलेक्शंस को हेल्ड करवाओ ताकि हम ब्रिटिशर को अपोज कर सके, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो जो इलेक्शंस को बोल रहे थे कि हेल्ड करवाइए, मतलब इलेक्शन करवाइए कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा एज ए काउंसिल, ताकि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर को क्या करेंगे, अपोज कर सकेंगे। उनको बोला जाता है क्या, प्रो चेंजर। क्या बोला जाता है, प्रो चेंजर। ध्यान से सुनिएगा। और जो काउंसिल्स के खिलाफ थे, जो इलेक्शन नहीं चाह रहे थे, उनको बोला जाता है नो चेंजर। क्या बोला जाता है, नो चेंजर। बात आती है कि प्रो चेंजर और नो चेंजर में किनका नाम आता है सर, राइट। तो प्रो चेंजर में कौन कौन थे, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगर बात किया जाए कि नो चेंजर में कौन थे, तो जैसे गांधी जी हो गए, सी राजगोपालाचार्य हो गए, ये सब क्या कर रहे थे कि बैकआउट नहीं करो, ठीक है। बैकआउट नहीं मतलब बैकआउट नहीं करना है, बैकआउट के खिलाफ थे, मतलब काउंसिल के बैकआउट के खिलाफ थे, राइट। आ रहा है बात समझ में। ये क्या कह रहे थे, काउंसिल में क्या करना है, वो जाना है, हिलना है, ठीक है, ताकि हम क्या करें, ब्रिटिशर को अपोज कर सकें। ये क्लियर है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड बीन सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी इन फरवरी 1922 फ्लोइंग द चौरा चौरी इंसिडेंट वेयर ए वायलेंट मॉब अटैक इन पुलिस, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि एनसीएम को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। और जब एनसीएम को वापस लिया गया तो प्रो चेंजर और नो चेंजर में बट गए। क्यों बट गए, क्योंकि प्रो चेंजर चाह रहे हैं कि काउंसिल में हम एंटर करें एज ए इलेक्शन। नो चेंजर क्या चाह रहे हैं, नो चेंजर चाह रहे हैं कि हम काउंसिल को क्या करें, बैकआउट करें। क्लियर है। तो ये पूछा जाएगा कि सेकंड सेशन कहाँ होता है, तो 1922 में। कब होता है, गया में। चितरंजन दास प्रेसिडेंट है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम 1923 की बात करें तो 1923 में किस चीज की गठन हो रही है, कांग्रेस स्वराज पार्टी की। तो पहला सवाल तो आपका यही आने वाला है, पूछा जाएगा कि सीएसपी मतलब कांग्रेस स्वराज पार्टी की गठन कब हुई, तो बोलिएगा 1923 में। और ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा जा चुका है, राइट। मतलब फॉर्मेशन कब हुआ, 1923 में। दूसरा चीज पूछा जाएगा कि इनके फाउंडर कौन है, तो दो लोग हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रो चेंजर है, राइट। जैसा कि मैंने पीछे देखा, ठीक है। एट द गया सेशन 1922 में हुआ था, ये भी मैंने देखा, राइट। तो ये सारे के सारे सवाल क्या हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो रहा है, इन सीएम जब हम क्या लिए हैं, वापस लिए हैं, तब हो रहा है। तो यहाँ जो भी है मैंने सारा कुछ करवा दिया है, 1885 से मैंने उठाया, राइट। अगर हम 1885 गए तो मैंने ये भी देखा, 1908 को ये भी देखा मैंने, 1912 को ये भी देखा, यहाँ पर भी 1912 के बारे में देखा, 1922 के बारे में भी देखा और 1923 के बारे में भी देखा। तो यहाँ से लगातार क्या करती है, बीपीएससी क्वेश्चन निकालती है और लगातार क्या करती है, पूछती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।